नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनसाइट। आज हम बात करेंगे जॉन ग्रे द्वारा लिखित मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब की आखिरी अध्याय 13 के बारे में। अध्याय का शीर्षक है प्यार का जादू को जिंदा कैसे रखे। इस अध्याय में लेखक जॉन ग्रे ये समझाते हैं कि किसी भी प्रेम संबंध की शुरुआत में जो रोमांच, उत्साह और कशिश रहती है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे फीके पड़ सकती है। लेकिन यदि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की अलग अलग भावनात्मक ज़रूरतों को समझे और उन्हें नियमित रूप से पूरा करे तो वही प्यार का जादू जीवन भर जिंदा रखा जा सकता है। शुरुआत में हम एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, हर छोटी बात में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उम्मीदें बदलती हैं और उस रिश्ते का जादू कहीं खो जाता है। लेखक कहते हैं कि जैसे मौसम हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी हवाएं और कभी उमस होती है, वैसे ही प्यार और रिश्तों में भी भावनाओं का उतार चढ़ाव होता है। हर दिन रिश्ता एक जैसा महसूस नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है। प्यार में भावनात्मक बदलाव स्वाभाविक है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही मन का मिजाज भी बदलता है। कभी कभी हम बहुत प्यार महसूस करते हैं और कभी कुछ दूरी या भ्रम भी हो सकता है, ये नॉर्मल है। प्यार में स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि हर दिन सब कुछ परफेक्ट होगा, बल्कि इसका मतलब है हर मौसम में साथ निभाना। जॉन ग्रे ये समझाते हैं कि जैसे हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हर समय प्यार में सिर्फ सकारात्मक भावनाएं नहीं होंगी। लेकिन अगर हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें तो हर मौसम में साथ चलना आसान हो सकता है। प्यार का जादू तब तक बना रहता है जब तक हम एक दूसरे की भावनात्मक ज़रूरतों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। पुरुष चाहते हैं कि उन्हें विश्वास, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें सुनने वाला, समझने वाला और संवेदनशील साथी मिले। लेकिन जब हम इन ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं तब प्यार की चमक धीरे धीरे मुरझा जाती है। हर भावनात्मक मौसम में रिश्ते को थामे रखना जरूरी है। जैसे बारिश के दिनों में हम छाता लेकर चलते हैं, वैसे ही रिश्ते में जब भावनाएं उलझी हो तब धैर्य और समझदारी का छाता लेकर चलना चाहिए। हमें रिश्ते को मौसम की तरह स्वीकार करना आना चाहिए, बदलते रूपों में भी। मौसम के बदलने से दुनिया नहीं रुकती, तो थोड़ी उतार चढ़ाव से रिश्ता क्यों रुके। अगर आज ठंड हो तो कल धूप भी आएगी। इस तरह आज रिश्ते में थोड़ी नाराज़गी या दूरी है तो समय और समझदारी से फिर से गर्मजोशी आ सकता है। तो कैसे फिर से जादू को लौटाया जाए? छोटे लेकिन सच्चे इशारे करें। कभी यूं ही एक प्यारा सा मैसेज भेजें, हाथ थाम ले बिना वजह, या कहे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। बातों को महसूस करें, समाधान मत ढूंढे। जब वो कुछ कहे तो सिर्फ सुनिए, उसकी भावनाओं में खुद को डुबो दीजिए। हर दिन थोड़ी सी मेहनत करें। जैसे पौधे को पानी देते हैं वैसे ही रिश्ते को प्यार, समय और समझ का पानी दीजिए। हम सोचते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो अपने आप बना रहेगा, पर सच्चाई ये है कि सच्चे प्यार को भी हर दिन सींचना पड़ता है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो जोड़े एक दूसरे की मूल प्रकृति को स्वीकारते हैं वही जादू को हमेशा जिंदा रख पाते हैं। तो दोस्तों, प्यार कोई परियों की कहानी नहीं, ये एक यात्रा है समझ की, धैर्य की और दिल से दिल तक जुड़ने की। अगर हम थोड़े से सचेत, हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझे, थोड़े से संवेदनशील और थोड़े से समर्पित रहे तो यकीन मानिए प्यार का जादू कभी नहीं मरेगा। हर मौसम के साथ चलना आसान हो जाएगा। अब प्यार का चक्र को जरा समझते हैं। प्यार का बसंत काल में हम सबसे सुखी रहते हैं, पार्टनर को बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे को आदर्श लगता है कि जीवन स्वर्ग बन जाएगा और हमेशा खुशी रहेंगे। प्रेम के ग्रीष्मकाल में हालात थोड़ा बदलता है, पार्टनर को उतना आदर्श नहीं लगता। इसी समय दिल में कुंठा और निराशा की घास फूस उगती है। इस घास फूस को उखाड़ना जरूरी है। प्रेम के पौधे को गर्मी से बचाने के लिए ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है। इस मौसम में पार्टनर को दोष मत दे, खुद हार मत मान ले। इस वक्त हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। पार्टनर का ज़रूरतों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, यह अपने आप नहीं होता। प्रेम का शिशिर काल में गर्मी में देखभाल किया गया बगीचा परिपक्व हो जाता है और मेहनत का अच्छा परिणाम दिखने लगते हैं। इस समय
हम लोग पार्टनर का प्रेम को अनुभव करते हुए उनकी अपूर्णता को और गलतियों को स्वीकारते हैं। इस समय अपनी लगाए गए बगीचे में शांति और सुख से बैठकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक बार मौसम फिर बदलता है और ठंड आ जाती है। ये आराम का मौसम है। इस समय हमें पुराना दर्द याद आ जाते हैं। पुरुष अपने गुफा में समय बिताने चले जाते हैं और महिलाएं कुएं की गहराई में गोता लगा देती है। अगर एक बार प्रेम के सहारे इस शीतकाल को काट लिया जाए तो प्रेम में एक बार फिर दोबारा बसंत आ जाएगा। ये किताब हर उस दिल के लिए है जो सिर्फ प्यार करना नहीं, प्यार को निभाना चाहता है। ये किताब हमें सिखाती है कि स्त्री और पुरुष अलग अलग ग्रह से आए हैं और यही अंतर उनका सौंदर्य भी है। जब हम अपने पार्टनर को बदलने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, सामने वाले की भी ज़रूरतों को महसूस करना सीखते हैं, जब हम छोटे छोटे पलों को महत्व देना सीखते हैं, तभी सच्चे प्यार की शुरुआत होती है। हर रिश्ता मजबूत बनता है। लेखक जॉन ग्रे ने यह दिखाया है कि भावनात्मक अंतर कोई बाधा नहीं बल्कि एक सेतु बन सकता है। इस किताब में ना सिर्फ परियों का कहानी है, ना कोई जादू, लेकिन इसमें है समझदारी, संवेदनशीलता और आत्मीयता का सच। ये किताब हमें याद दिलाती है कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं बल्कि हर दिन निभाने की जिम्मेदारी भी है। प्यार के जादू खोता नहीं, बस हमें उसे फिर से महसूस करना सीखना होता है। तो दोस्तों, किताब के आखिरी अध्याय के साथ आज बस इतना ही। अगर आपको किताब में दिए गए जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल द इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार एक नए किताब की जानकारी के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए द इनसाइट के साथ। धन्यवाद।